हाय नमस्कार। एक्चुअली मैंने बोला था आज 5 बजे आने के लिए रिगार्डिंग सेफ्टी के ऊपर कुछ बात करने के लिए। सो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि कुछ लोग जुड़ जाएं। अ, कुछ लोग जुड़ रहे हैं शायद। खैर चलिए, आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए मैं अपने बात को आगे रखता हूँ कि एक्चुअली मेरा आज आने का जो पर्पस था वो ये था कि मुझे भी कॉल आ रहे थे कि थोड़ा सा सेफ्टी के बारे में आप ब्रीफली एक बार एक्सप्लेन कीजिए कि सेफ्टी होता क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो बेसिकली सेफ्टी को हम ऐसे कह सकते हैं कि ये एक तरह का सुरक्षा कवच कह सकते हैं या सुरक्षा मेथड्स है जो हम कहीं भी इस्तेमाल करते हैं। इवन घर में भी करते हैं, इवन इंडस्ट्रियल एरिया में भी करते हैं, इवन आप अगर कहीं आप कंस्ट्रक्शन साइट्स पे हैं तो वहाँ भी करते हैं, ऑन रोड भी हैं तो करते हैं, अगर आप फ्लाइट में हैं तो वहाँ भी सेफ्टी फीचर, सेफ्टी कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं तो आपको वहाँ पे सेफ्टी का कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं। लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है? एक्चुअली ये एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है किसी भी कंपनी या किसी भी इंडस्ट्री के लिए, अदर वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या अदर वो आपका कंस्ट्रक्शन कंपनी हो या वो कोई भी ऐसी सेक्टर्स हो जहाँ पे काम होता है। तो उस एरिया में एक गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है जो कि उसको फुलफ़िल करना होता है आपको। तो उसके अकॉर्डिंग जो होता है इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है। सपोज़ हम एक कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अगर हमें किसी भी काम को करना है तो करने से पहले सेफ्टी फैक्टर्स को देखे जाते हैं। तो उसको करने के लिए हमारे पास एक क्वालिफाई बंदा होना चाहिए जिसके पास उसकी एबिलिटी और नॉलेज होती है अबाउट सेफ्टी, कि सेफ्टी क्या है, इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे इम्पोज करेंगे, कैसे इसको हम अगर कोई डिविएशंस है या कुछ अगर प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं जो कि एज पर लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं है तो उन्हें कैसे हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए एक क्वालिफाई बंदे को कंपनी हायर करती है। ठीक है, तो वो जो पर्सन होता है जो उसके लिए रिलेटेड या उसके लिए उसे हायर किया गया होता है उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। जैसे कि जब वो साइट पे आता है या कहीं भी किसी भी कंपनी को ज्वाइन करता है तो सबसे पहले उसे ये जानना होता है कि इसकी कंपनी की पॉलिसी क्या है एज पर उसका जो आईएसओ स्टैंडर्ड है या ओसा स्टैंडर्ड्स हैं, उसके रिलेटेड इसका क्या स्टैंडर्ड है कि हमें किस तरह के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने हैं वर्क करने के लिए। तो सबसे पहले आपको उसके स्टैंडर्ड को जानना होगा। जैसे आपको उसके स्टैंडर्ड यूँ कहें कि उसकी एचएससी पॉलिसी को आप जान गए कि उसका पॉलिसी क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। उसका एक मैनुअल होता है, एक बुक होता है। आप किसी भी अगर एमएनसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं या बड़ी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको एक उसका अपना इंटरनल मैनुअल होता है जो रिलेटेड सेफ्टी होता है। आप उसको देख सकते हैं, उसमें उसके टोटल जो भी आइडेंटिफिकेशंस है आप उसको लेके उसके बेस पे काम कर सकते हैं। उसके बाद उसका अपना इंटरनल हो गया, उससे थोड़ा सा अगर आप आगे निकलते हैं तो हर स्टेट में हर कंट्री में उसका एक अपना लॉ होता है रिगार्डिंग सेफ्टी, एक उसकी अलग पॉलिसी होती है। तो हम उसको भी देख के काम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है कि अगर किसी भी साइट पे सेफ्टी ऑफिसर्स नहीं है या सेफ्टी अगर फैक्टर्स वहाँ पे नहीं है तो कंपनी को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो यूँ कहें नुकसान और बेनिफिट्स दोनों अगर देखा जाए तो एक बैलेंस होता है किसी भी कंपनी के लिए। अगर सपोज़ कहीं एक्सीडेंट होता है तो हम यूँ मान सकते हैं कि एक तो उसे वर्कफोर्स की कमी हुई, जो उसने ट्रेंड किया हुआ था अपने लिए, अब वो क्या हो गया, उसका रिड्यूस कर गया। दूसरा क्या है, अगर आप कहीं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उसको भेज रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो परफॉर्मेंस है कंपनी का वो थोड़ा सा या प्रोडक्शन जो है वो भी स्लो हो गया, और प्लस आपको उसके लिए अलग से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मेडिकल के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या ट्रांसपोर्टेशंस के लिए या जो लीगल कंप्लायंसेस हैं उसको फुलफ़िल करने के लिए, रिपोर्टिंग के लिए। तो उसमें क्या होता है, आपको जो है आपका उसमें नुकसान होता है, कंपनी को नुकसान होता है। तो यूँ देखा जाए तो इसमें जो है बहुत से सेफ्टी फैक्टर्स होते हैं। दूसरा नेक्स्ट देखा जाए तो अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं
तो अगर वहाँ एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि आपकी कंपनी का जो रेपुटेशंस हैं वो भी डाउन होते हैं। रीज़न क्या है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया में ये खबर आएगी या जो भी सिविलाइजेशंस हैं उनमें ये पता चलेगा कि आपकी कंपनी में इतने सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, इतने सारे कैजुअलिटी हुई है या इतने सारे प्रॉपर्टीज़ का नुकसान हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि सोशलिज्म के साइड से अगर देखा जाए तो आपका रेपुटेशंस जो है वो गिरेगा। कोई भी नया आदमी जो है उसमें ज्वाइन करने के लिए या काम करने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए नहीं आएगा। ठीक है। तीसरा चीज़, जो आपकी कंपनी होती है उस कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी भी होती है। तो जैसे कोई एक्सीडेंट होता है या डेथ होता है या फैटेलिटी होती है या प्रॉपर्टी डैमेज होता है, तो जो आपका नेक्स्ट जो आपका इंस्टॉलमेंट होता है या जो आपका प्रीमियम होता है इंश्योरेंस का, वो जो है हाई हो जाता है। क्यों? क्योंकि कंपनी को ऑलरेडी पता है, इंश्योरेंस कंपनी को, कि आपके कंपनी में इस तरह के केसेस होते हैं। तब वो जो है रिस्क जो आपका है वो मिटिगेट करके उसको थोड़ा सा और बढ़ा के चलेगा वो। ठीक है ना? उसके बाद से आपकी जो स्टेबिलिटी है मार्केट में, वो भी क्या होगा, आपका लूज होगा। रीज़न कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो क्या सोचेंगी कि हम अगर इसे काम दे रहे हैं, अगर इसके साथ काम कर रहे हैं तो एक्सीडेंट्स होंगे या डेथ होगा या प्रॉपर्टी डैमेज होगा, तो उनसे उससे उसका नुकसान होगा और उसके लिए उसे किसी थर्ड पार्टी को या सेकंड पार्टी को रिप्लाई करना पड़ेगा, फीडबैक देना पड़ेगा कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, इसका ये रीज़न था, उसका ये रीज़न था। आपको हो सकता है कि जो लोकल अथॉरिटी है उसको भी रिप्लाई करना पड़े या इंटरनेशनल अथॉरिटी है उसको रिप्लाई करना पड़े, डॉक्यूमेंटेशंस पार्ट को करना पड़े। तो बहुत सी जो फैक्टर्स हैं इसमें आ जाते हैं। हम्म, लेकिन सबसे गुड थिंग क्या है इसमें कि अगर आप बीइंग ए प्रोफेशनली अगर आप एचएससी में आते हैं तो उसमें एक प्लस पॉइंट ये आता है कि आप कहीं भी हैं, आप दुनिया के किसी भी फील्ड में हैं, लेकिन आपको इतना पता है कि एचएससी क्या होता है, तो उसके हिसाब से आप खुद को डाइवर्ट कर सकते हैं। आप खुद को जान सकते हैं कि हमारे आसपास का जो फील्ड है या जो सराउंडिंग है तो वो कैसा है और ये कैसा होना चाहिए। सपोज़ अगर मैं कहीं रोड से जा रहा हूँ, एक आम जो बच्चा होता है वो रोड पे फ्री होके चलता है, उसे कोई मतलब नहीं है गाड़ी आ रही है, गाड़ी जा रही है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। बट एक जो समझदार व्यक्ति होता है वो जब रोड पे चलता है तो अपने दाएं भी देखता है, बाएं भी देखता है, आगे भी देखता है, पीछे भी देखता है। क्यों? क्योंकि उसे वो सेफ्टी जो फीचर्स है ना वो अंडरस्टूड होता है, वो उसको खुद पता होता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है। ठीक है। तो वैसे ही सेफ्टी फील्ड एक ऐसा फील्ड है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि हर किसी को इसके बारे में जानना चाहिए, एक असेसमेंट होना चाहिए उसका खुद का, कि अगर हम बीइंग ए सेफ्टी प्रोफेशनली जा रहे हैं या अनप्रोफेशनली हैं, बट इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर आप घर पे हैं तो आपको घर के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हम जो घर पे गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं उसका क्या सर्टिफिकेशंस होते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट क्या होती है, उसका हाइड्रो टेस्ट सर्टिफिकेशंस होता है कि नहीं होता है, अगर होता है तो वो कितने साल के लिए वैलिड होता है, अगर कुछ हो गया उसमें तो हमें कैसे रिपोर्ट करना है। तो ये एटलीस्ट जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप बीइंग एचएससी प्रोफेशनली या अनप्रोफेशनल अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आपको इन सब चीज़ों की जानकारी होती है। ठीक है ना? तो बस इतना ही आगे के लिए फिर आएंगे, देखते हैं कुछ होगा तो। थैंक यू।